ये है कुलदीप गंगवार। ये सुमसाम इलाके में महिलाओं को रोकता था, उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था। मना करने पर चुनरी, दुपट्टे या फिर साड़ी से गला घोटकर मार देता था। यूपी के जिला बरेली में इस तरह से कुल 9 महिलाओं के मर्डर हुए। बरेली पुलिस ने इसे ऑपरेशन तलाश का नाम दिया, जिसमें 22 टीमें बनाई गई। 1500 सीसीटीवी फुटेज देखी, 600 नए सीसीटीवी लगवाए, 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से सस्पेक्ट का डेटा खंगाला था। पुलिस को आम इंसान का रूप देकर बॉडी वार्न कैमरे के साथ तैनात किया गया, जब जाकर सीरियल किलर कुलदीप पकड़ा गया। कुलदीप की मां बचपन में मर गई। सौतेली मां ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया। उससे कुलदीप के मन में महिलाओं को लेकर कुठा हो गई और वो ऐसा करने लगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटना स्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी मां के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली मां को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांव में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज भी हमारे पास है जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटना स्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटना स्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज सामने आई है कि ये हर घटना स्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है।
एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई है, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी है, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।